हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं नाथुराम मेडिकल। तो आज हम बात करेंगे नोज़ ब्लीड के बारे में, क्योंकि आजकल गर्मियों का दिन है। तो नोज़ ब्लीड यानी नाक से खून एकदम नाक से खून आ जाता है, उसको नोज़ ब्लीड बोलते हैं इंग्लिश में, और हमारी भाषा में ये भी बोलते हैं, नक्सीर भी बोलते हैं उसको, और नाक से खून आना भी बोलते हैं इसको। तो नाक से खून आना, नोज़ ब्लीड के बारे में आज बात करेंगे कि इसकी प्राथमिक उपचार यानी सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है। देखते ही कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, प्राथमिक उपचार के बारे में बात करेंगे, क्या कारण है, किस बीमारी का संकेत है, और इसका होने का क्या कारण, क्या क्या कारण, और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इसके बारे में आज हम पूरी कंप्लीट बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि जो रोजाना वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन हैंड मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं उसकी ये नाक से खून क्यों आता है। सबसे पहले ये बात करते हैं नाक से खून आता क्यों है। नाक में छोटी छोटी नसों का एक प्रकार का गुच्छा होता है जो बहुत ही पतली झिल्ली से ढका रहता है। जब किसी कारण से इन नसों कट जाती है या कोई चीज़ लग के, चोट लग के, तब नाक से खून आता है। एक बार दोबारा और बताता हूँ आपको कि नाक में छोटी छोटी नसों का एक प्रकार का गुच्छा होता है जो बहुत ही पतली झिल्ली से ढका रहता है। जब किसी कारण से इन नसों में कट लग जाता है, तब नाक से खून आने लग जाता है। तो नाक से खून आने का क्या कारण होता है, इसके बारे में, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे नाक से खून आना, इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे नाक में किसी प्रकार की चोट लग जाना, नाक में उंगली डालते समय नाखून लग जाना, बहुत ज़्यादा देर तक गर्मियों में काम करते रहना। ज़्यादातर यही होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक गर्मियों में काम करना है, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा इसकी नक्सीर का वो कारण रहता है होने का, मेन कारण यही होता है। और सूखी गर्म हवा में ज़्यादा लंबे समय तक रहना, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ तो, यानी बीपी बढ़ी हुई तो, या अगर कोई चीज़ की एलर्जी है तो वो साइनोकोटिस नामक की एक बीमारी होती है, उसमें भी होता है। जुकाम के कारण लंबे समय तक रहते, यानी जुकाम किसी व्यक्ति को लंबे समय तक रह रहा है तो वो नाक में जो झिल्ली होती है, गुच्छा जो होता है उसका, जो झिल्ली होती है वो कट जाती है, तब नाक से खून आ जाता है जुकाम की वजह से। नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, नाक में फुंसी हो जाती है, नाक में यानी खून पतला करने वाली जो दवा होती है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा उपयोग करने से उसका भी नाक से खून आने लग सकता है। तो बात करते हैं प्राथमिक उपचार की, कि नाक की नसों को 5 या 10 मिनट तक दबा के रखना है। ये नाक में अगर खून आता दिख जाए और डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है पास में, तो नाक की नसों को 5 से 7 मिनट तक दबा के रखना था, नाक को आगे से बंद करना है, और कॉटन की सहायता से या टिश्यू पेपर की सहायता से आगे लगा लेना है नाक से, और व्यक्ति के मुंह से सांस लेने को कहेंगे। यानी नक्सीर छूटते ही नाक को बीच में से दबा के, फुल तकड़ा दबा के रखना है 5 से 7 मिनट तक। और नाक में जो कॉटन है थोड़ी सी, वो दोनों नाकों में लगा सकते हैं, और व्यक्ति को मुंह से सांस लेने के लिए कहा जाएगा। गले में जो खून आता है वो उसको थूकते रहना है। इतना करने से नाक में खून आना बंद हो सकता है। अगर किसी भी नहीं होता है तब सिर में ठंडा पानी डालते रहना चाहिए, या बर्फ़ के टुकड़े को नाक, एक साफ़ कपड़े में डाल के बर्फ़ के टुकड़े को, और बर्फ़ के साफ कपड़े में लपेट कर नाक के ऊपर लगा के रखना है, जिससे नाक की नसें में स्वेलिंग आ जाती है और जिससे खून बंद हो जाता है। अगर फिर भी खून बंद नहीं होता है, तब रुई या कपड़ा नाक में दबा कर डाल दें तथा किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। और हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकता है डॉक्टर, क्योंकि वैसे तो कंडीशन के हिसाब से दी जाती है, लेकिन हम अगर नॉर्मली जो देते हैं वो बताता हूँ आपको। कि हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर मरीज को हिस्ट्री पूछेगा कि जाते ही कि मतलब भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और नाक से खून आ रहा है और कब से आ रहा है, कितने दिन हो गए, और पहले भी कभी आया है क्या। साथ ही बीपी चेक करेगा। अगर बीपी नॉर्मल है तो मरीज को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। अगर किसी भी खून ना रुके किसी भी तरह से, तो खून का थक्का जमने वाले जो इंजेक्शन होते हैं, वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है इंजेक्शन, ट्रेनेक्सामिक एसिड और एथामसिलेट इंजेक्शन। इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन लगाया जाता है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन होता है, जैसे कैल्शियम सेंडोज के नाम से आता है। अगर ज़्यादा खून नहीं बह रहा है तब यानी अगर ज़्यादा खून नहीं आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। एक बोट्रोक्लोट नामक एक ड्रॉप आती है, जिसे 5 से 7 मिनट के अंदर आना खून, यानी 1 बूंद डालते हैं उसकी, वो बोट्रोक्लोट नाम की एक होता है, उसमें होता है हीमोग्लूकोलेज नाम के जो साल्ट होता है उसमें, और ये 5 से 10 मिनट के अंदर खून आना बंद हो जाता है, क्योंकि यह नाक के अंदर थक्का जमा देती है। अगर इन दोनों में से इंजेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि ये ट्रेनेक्सामिक एसिड या एथामसिलेट इंजेक्शन है,
उन दोनों में और नाक में जो डालनी है, जो ड्रॉप होती है, वो डिसाइड करता है तीनों में से कौन सा ट्रीटमेंट डॉक्टर उस मरीज़ को देगा, क्योंकि मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकता कि ये पर्टिकुलर ये देना है, क्योंकि मैंने जो प्रकार हैं डॉक्टर यानी मरीज़ को, जो पेशेंट को ठीक करने के लिए वाले हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके बारे में और कोई जानकारी लेनी है और कुछ पूछना है, प्राथमिक उपचार या कोई और चीज़ रह गई हो या आपके मन में कोई और क्वेश्चन है इसके बारे में, तो मुझे ये नंबर है, आप मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।